जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम परिंदों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था। लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए तो हम किसी के मोहताज ना हो, ना ही किसी से मांग कर खाएं पिएं। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर आप ऐसा ना करती तो शायद आज हम किसी न किसी परिंदे के मोहताज होते, या शायद हम भूख की वजह से मर ही गए होते, क्योंकि बारिशें तो लगातार हो रही हैं और किसी भी परिंदे के पास दाना नहीं है और ना ही पक्का घोंसला है। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, इतनी तेज बारिश में कौन है हमारे घर पर? शायद कोई मुसाफिर हो। पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। शायद कोई मुसाफिर ही होगा इतनी तेज बारिश में। शायद किसी पक्षी का घोंसला टूट गया है। स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। कालू कौवे, मुझे तुम्हारा सब पता है। अंदर आ जाओ। तुम कोई काम नहीं करते हो और हमेशा ही बारिश का मौसम हो या सूखे का समय, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। चिड़ियापी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरे पास दाना नहीं है। चिड़ियापी, कालू कौवे, अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद ना करती। ये लो, ले जाओ दाना। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करती हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि वो दाना खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले ही दिन कालू कौवे से शर्मीलो कवि दोबारा कहती है, कालू, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, तुम जाओ। हमारे पास दाना नहीं है। जो दाना तुम स्वीटी चिड़िया से लाए थे ना, वो तो कल ही खत्म हो गया था। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास दाना लेने, बहुत भाषण देती है मुझे। क्या मतलब कालू? अगर तुम स्वीटी चिड़िया से दाना लेने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे, और बच्चे भूखे हैं। शर्मीलो, तुम परेशान मत हो। जब रात गहरी हो जाएगी ना, तो मैं स्वीटी चिड़िया के घोंसले से उसकी जमा की हुई शलजम की सारी फसल चुरा लाऊंगा। हाँ कालू, ये सही रहेगा। इस तरह उसको पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे रहा जाता है। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात गहरी हो जाती है तो शर्मीलो कवि कालू कौवे से कहती है, कालू, रात काफी गहरी हो चुकी है। स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। तुम जाओ और उसके घोंसले से उसका जमा किया हुआ सारा दाना चुरा लाओ। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ, तुम परेशान बिल्कुल मत होना, और हाँ, बच्चों का ख्याल रखना, मैं कामयाब होकर वापस लौटूंगा। कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घोंसले से तेज बारिश में दाना चुराने चला जाता है। स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो रहे थे। कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घोंसले के खिड़की से उसके घोंसले में घुस जाता है, और जैसे ही उसका दाना चुराने लगता है तो उसके पैरों की आवाज से चिड़िया की एक आंख खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि तुम
ऐसा काम करने पर मजबूर हो गए। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को मजीद डांटने या बुरा भला कहने के उसकी और ज्यादा मदद कर देती है। ये लो, ले जाओ दाना। लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगी कालू कौवे, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है।